बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में विंटर स्पेशल में बना रहे हैं आपके लिए सागूदाने में अगर आप छुआरे डालकर रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी बनेगी और आपके हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करेगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सागूदाना। तो जी ये 1 कप मैंने साबूदाना लिया है। मैंने मेजर कप लिया है, आप कोई भी रेगुलर चाय वाला कप ले सकते हैं। तो ईज़िली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएँगे, ये व्हाइट से पर्ल्स होते हैं। तो जी इनको हम एक बाउल में डाल देंगे और इसमें हम जो है खुला पानी डालेंगे ताकि इसका जो स्टार्च होता है इसके अंदर, उसको हम धो के हमने निकाल लेना है और हल्के हाथ से आपने मसल के इस तरह से निकालना है और 5 से 6 मरतबा अच्छी से वॉश कर लेना है। तो जी मैंने इनको वॉश कर लिया 5 से 6 मरतबा पानी डाल के। अब और पानी डालेंगे और इसको आधा घंटा जो है ढक कर रखेंगे एक साइड पे ताकि ये अच्छी तरह से सोक हो जाए और इसका कुकिंग टाइम जो है वो कम हो जाए। तो जी इसमें छुहारे जाएँगे, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो आपने इसके जो सीड्स हैं वो नाइफ़ की मदद से निकाल लेने हैं। पहले टॉप आपने उतारना है थोड़ा-सा और कट लगाएँगे और ये जो इसके अंदर सीड्स होते हैं वो हमने सेपरेट कर लेने हैं। ठीक है जी, इसी तरह से तमाम मैंने सीड्स जो हैं निकाल लिए और ये देखें इस तरह से होते हैं और इसको अब हम जो है हाफ़ कप जो है मेजरिंग कप मैंने लिया है वो ये है और वो हम इस्तेमाल करेंगे। पैन ले लेते हैं और उसमें 1 टेबलस्पून आपने देसी घी डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देसी घी से अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसको आपने दम वाली फ्लेम पे बिल्कुल जो है रोस्ट करना है हल्की आँच पे 2 से 3 मिनट। तो खूबसूरत सा कलर भी आ जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा इसका। ठीक है जी। और जी इसमें 1 बड़ा मग जो है मेरे पास बॉयल दूध था वो मैंने डाल दिया। जैसे ही एक बॉयल आएगा आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। तो आपने इसको जो है दम वाली आँच पे 10 मिनट पकाना है। तेज़ आँच पे नहीं पकाना। अगर आप तेज़ आँच पे पकाएँगे छुहारे जो हैं सख्त रहेंगे और दूध जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको आपने दम वाली आँच पे पकाना है ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएँ, ठीक है? और जब ये सॉफ्ट हो जाएँगी तो इसको थोड़ा-सा ठंडा करेंगे और इसको ब्लेंडर जग में डाल के इसका हम पेस्ट रेडी कर लेंगे, ठीक है? इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँगी। तो जी इधर आधा घंटा हो गया, इसका हम पानी निकाल लेंगे साबूदाने का। और यहाँ पॉट में मैंने 1 लीटर दूध लिया था और उसको अच्छे से गर्म कर लिया मैंने और साबूदाने में से जो मैंने पानी निकाल लिया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाएगा क्योंकि हमने इसको पानी में सोक करके रखा था। तो आपको पता है कैल्शियम का ये ख़जाना है। साबूदाना जो है आपकी हड्डियों को मज़बूत करता है। बच्चों, बूढ़ों, बड़ों के लिए बहुत ही मुफ़ीद है। रोज़ाना अपनी डाइट में आप इसको शामिल करें, तो आपकी हड्डियों को मज़बूत करेगा। और जो हमने इसमें छुहारे जो हैं डाले हैं वो भी गर्म होते हैं और आपको सर्दी नहीं लगती। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप जो है चीनी का डालेंगे। मीठे के लिए आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं या उसकी जगह आप मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। तो ये छुहारे जो हैं वो मैंने ब्लेंड कर लिए थे, इस तरह से पेस्ट बना लिया था, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। कम या ज़्यादा चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं लेकिन ये इनफ थी। 3 से 4 टेबलस्पून चीनी होगी ये। तो इसको मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट हम इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ठीक है जी, ये बड़े-बड़े से बबल्स आ गए हैं और ये थिक भी काफ़ी हो गया है। तो ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है और क्वार्टर टीस्पून आपने इलायची का पाउडर ऐड करना है एंड में इसके। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और इसको फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। बिल्कुल ये आप इसका टेक्स्ट चेक कीजिए, इस तरह का है थिक सा। और सर्विंग बाउल में आपको सर्व करके दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए आप इसको। और ड्राई फ्रूट्स मेरे पास मिक्स सीड्स थे वो मैंने डाले हैं, चारों मगज़ और पम्पकिन सीड्स और अखरोट। अगर चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी के भी ड्राई फ्रूट्स इसमें आप डाल सकते हैं। तो इसकी आप थिकनेस चेक कीजिए, ये देखें। और गरमा-गरम आपने इसको सुबह को ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, गरमा-गरम ही आपने इसको खाना है। इससे आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी और आपकी हड्डियाँ भी मज़बूत होंगी। तो रोज़ाना अपनी डाइट में आपने इसको शामिल करना है। शुगर वाले पेशेंट जो हैं वो इसमें चीनी नहीं डालेंगे, एज़ इट इज़ इसको ले सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।
बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।